हेलो गाइस, तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का जो कह रहा होता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दुनिया मुझे वेलकम नहीं कर रही है, और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पैदा हो पाया, और कहता है कोई ऐसा मोमेंट भी आएगा जब मैं किसी की हेल्प कर पाऊँगा, मैं ऐसा होप करता हूँ। तभी उसे आवाज़ आती है, कोई कहता है रुको रुको प्लीज़ रुको। तो दिखाया जाता है एक लड़की को 2 गुंडे छेड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं चलो चाय पीते हैं एक साथ। तो वहीं वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार रिफ्यूज़ किया है, मुझे जाने दो घर। तो वहीं वो गुंडे कहते हैं चलो चलते हैं, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, चलो कम ऑन। तो वहीं दिखाया जाता है एक लड़का आता है, वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो गुंडे उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे मोटे, क्या तुम्हें हमारे साथ कोई बिजनेस है? वो कहता है कि उसे पसंद नहीं है कि जो तुम उसके साथ कर रहे हो। तो वहीं वो गुंडा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में ये लुक पसंद नहीं आ रहा है, और कहता है तुम हमारे साथ मैसअप क्यों कर रहे हो मोटे, और उसकी पिटाई करते हैं। और वहीं वो लड़की उसे हैरानी से देख रही होती है। वो रोड पे नीचे गिर जाता है। दिखाया जाता है पुलिस वहाँ पर आ जाती है, वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? कहती है मेरे शोल्डर को पकड़ो और उठ जाओ। तो वहीं वो मोटा लड़का कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और वो रास्ते में जाते जाते सोचता है, उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि जो इंसान ट्रबल में होते हैं उन्हें हमेशा काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए। तभी एक इंसान उसे समझाते हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा करेज चाहिए होता है। तभी वो वापस अपने घर आता है और वो अपनी तरफ देखता है कि मेरी अपीयरेंस को देख के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उसे अपने बचपन की याद आती है। सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं, सब उसे मोटा मोटा कह रहे होते हैं, स्कूल में नहीं बट घर में उसके पेरेंट्स भी। दिखाया जाता है उसकी मम्मी उसे कहती है अपने कपड़े को बाकियों के कपड़ों के साथ मिक्स मत करो। और दिखाया जाता है कि उसके भाई और बहन उसे 1 साल यंग होते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, इसीलिए वो मुझे एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखते। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है, मिडिल स्कूल का, जहाँ पर उसे कुछ डेलिक्वेंट मार रहे होते हैं। वो अपने कमरे में लेटा होता है और सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी में हर दिन जीता हूँ, मेरे ग्रैंडपा ही थे जो मेरी तरफ अफेक्शन दिखाते थे। और वो कमरे में लेट के कहता है जो उसके ग्रैंडपा उसे कहते थे युवा, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी तुम्हें फेस करना पड़े, तुम्हें हार नहीं माननी है। और उसे अपने ग्रैंडपा की याद आती है जो कह रहे होते हैं कि अगर चीज़ें कठिन भी हो जाती हैं तो तुम्हें दूसरों को बहुत ही काइंडनेस से ट्रीट करना है, तो तुम्हें खुशी ज़रूर मिलेगी। अपना टाइम लो और अपना सिर ऊंचा करके जियो। तभी दिखाया जाता है उसे याद आती है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। वो रो रहा होता है और दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडपा उसके लिए वो घर छोड़ जाते हैं। तो उसके पेरेंट्स ने वो हर चीज़ जो उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए छोड़ी थी वो वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क कर रखा होता है, तो उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो उससे वो चीज़ें ले सकें, इसीलिए वो गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़ देते हैं और वो सोच रहा होता है मैं सिर्फ अकेला ही जी रहा हूँ इस दुनिया में और मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तभी अगले दिन का सीन आता है जिस दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ डेलिक्वेंट्स आते हैं और उसको लात से मारते हैं और कहते हैं क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डॉज कर रहे हो? और कहते हैं तुमने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएशन ज़रूर ले लिया है, लेकिन तुम ये साल रिपीट करोगे, तुम मेरा सैंड बैग बनोगे हमेशा के लिए। तो वहीं वो लड़का कहता है कि मुझे अपनी जॉब भी करनी है, न्यूज़पेपर डिलीवरीज। वहीं वो लड़का कहता है तुम मोटे, तुम हो कौन आखिर? और उसको लात से मारता है और उसकी पिटाई करता है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, बच्चे उसे देख रहे होते हैं। शाम हो जाती है, वो लड़का उठता है और वो जॉब में जाता है जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लेट हो चुके हो, हमने तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है। और वो उसे कहते हैं कि कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना खा रहा होता है और बहुत परेशान नज़र आता है। खाना खाने के बाद वो वॉशरूम की तरफ जाता है और ख़ुद को मिरर में देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से उस मिरर पे पंच मारता है और उसके हाथों से खून निकलता है
और कहता है कि ग्रेजुएट होने का पॉइंट ही क्या है, कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं क्या करूं। और अचानक ही वो साइड में ज़ोर से मुक्का मारता है और एक दरवाज़ा खुलता है वो और अंदर की तरफ जाता है। और अचानक ही वो हैरान होता है, वो कहता है ये क्या है, अरे ये कमरा यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो अंदर की तरफ जाता है और वो सोचता है मेरे ग्रैंडपा ट्रैवल करते थे पूरे की पूरी दुनिया में, अलग अलग जगहों पर मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, स्ट्रेंज चीज़ें। तो वो कहता है उन्होंने ये सब चीज़ें इस कमरे में छुपा के रखी हैं। अचानक ही उसे सामने एक दरवाज़ा दिखता है। वो कहता है ये दरवाज़ा क्या है। और जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है अंदर एक छोटा सा कमरा और दिखता है। वो देखता है घर की खिड़की खोलता है और बाहर की तरफ देखता है, उसे बहुत सुंदर सा गार्डन दिखता है। वो कहता है बहुत सुंदर, ये तो कोई और ही दुनिया है, ये अर्थ के अंदर तो नहीं है। तो तभी अचानक वो टेबल पे पड़े लेटर को पढ़ता है और कहता है मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्या ये लैंग्वेज किसी और दुनिया की है। तो तभी वो अपनी स्किल्स के थ्रू देखता है और पढ़ता है कि जो ओनर है इस घर का वो मरने ही वाला था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी ओनरशिप मेरे नाम पे रख दी है कि जिसको भी ये मिलेगा ये उसका है। तो सोचता है अरे क्या मैं ओनर बन गया इस जगह का। और साथ ही में उसमें ये भी लिखा होता है कि उसके अलावा कोई भी इस जगह पे नहीं आ पाएगा। और उसमें लिखा होता है कि वो मैजिक को भी यूज़ कर सकता है। तभी वो वहाँ पर रखी तलवार को निकालता है और देखता है, कहता है ये तो बहुत अच्छी तलवार है। तो उसके बारे में स्टैट्स आ जाते हैं और कहता अरे ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है जैसा मैंने सोचा था। और वो गेट खोल के उस घर से बाहर की तरफ निकलता है और वो कहता है ये भी घर का पार्ट ही है, जहाँ तक घर की फेंसेस हैं वहाँ तक वो पूरा ओनर का ही पार्ट है। तो स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। उसके बाद वो एक स्पेयर उठाता है, उससे प्रैक्टिस करता है। तो वो अलग अलग वेपन उठा के उनसे प्रैक्टिस करता है और कहता है मैंने इन सबको ट्राई कर लिया है और ये सारे ही बहुत ही डेंजरस हैं। और कहता है मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता। तो अचानक ही वो देखता है वहाँ पर एक तरह का मॉन्स्टर आ जाता है फेंस के बाहर और वो डर जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो फेंस के अंदर को नहीं आ पाता, जिसका नाम होता है ब्लडी ऑग्रे। वो डर जाता है, वो पेड़ उठा लेता है एक बड़ा सा और उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं आ पाता क्योंकि फेंस के बाहर से कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती। वो मॉन्स्टर बाहर चिल्ला रहा होता है। तो इंसान वो जो अंदर होता है वो थोड़ा हिम्मत जुटा के उसके ऊपर वो भाला मारता है और क्या देखता है, अरे उस मॉन्स्टर के पेट में तो छेद हो जाता है और वो गिर जाता है और उसका भाला वापस उसकी तरफ आ जाता है और वो डर के मारे गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है युआओ तेंजू का लेवल अप हो जाता है, उसका लेवल 100 हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारी पोशाक मिलती हैं उसे, मैजिक स्टोन मिलता है और वो उन सबको उठा लेता है और उसे काफ़ी सारे पॉइंट मिलते हैं। और वो कहता है आज के लिए बहुत हुआ, मैं थक चुका हूँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। जैसे ही वो कोशिश करता है तो जो उसने जितना भी खेला होता है उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। वो उठाता है और कहता है मैं इनको रख लेता हूँ। तभी अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें अचानक ही उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, उसके कपड़े बिल्कुल ही लूज़ हो जाते हैं और वो अपने चेहरे को हाथ लगाता है, अपने बालों को हाथ लगाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है मेरी बॉडी कुछ वियर्ड दिख रही है। वो अपने वॉशरूम में जाता है, वो शीशे की में देखने की कोशिश करता है लेकिन उसका शीशा टूट गया होता है और दिखाया जाता है वो वापस उसी जगह में जाता है, वहाँ पर नए कपड़े लेता है अपने लिए, जहाँ पर वो कहता है मेरी विजन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़िया हो गई है। वो अपने गार्डनिंग के पौधों को पानी देता है, तरह तरह की हर्ब्स देखता है। तभी वहाँ पर एक हेल स्लाइम आता है, वो अपना भाला निकालता है और उसे दोबारा मारता है। वो स्लाइम ख़त्म हो जाता है और उसे नए एजर्ट्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कॉफ़ी फ्लेवर्ड जेली और एक नेकलेस होता है। नेकलेस को वो पहन लेता है और उसको दोबारा पैसे मिलते हैं। इनसे मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म खरीदूँगा जिसे मैं एंट्रेंस सेरेमनी में पहन के जाऊँगा। तो दिखाया जाता है उस घर से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स तोड़ता है और अपने लिए खाने के लिए बहुत कुछ बनाता है और बहुत खुश होता है। फिर उसे याद आता है उसे स्कूल भी जाना होता है, तो इसीलिए उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है दूसरी दुनिया के बारे में जानने की। तो बहुत सारी किताबें पढ़ता है और दिखाता है वो अपने गार्डन में प्रैक्टिस करता है और उस कॉफ़ी जेली को खाता है जो कि उस मॉन्स्टर से बनी होती है और बहुत खुश होता है। दिखाया जाता है ऐसे कर करके वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है, उसकी स्किल्स और भी अच्छी होती रहती है। फिर वो एक गॉब्लिन से लड़ता है जिसके गले को वो काट देता है और वो गॉब्लिन गायब हो जाता है। वो सारे के सारे एजर्ट्स ले लेता है और कहता है
चाहे मैं कितना भी स्ट्रॉन्गर इस दुनिया में हो जाऊं, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा कल जब मैं स्कूल जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है कि वो स्कूल की तरफ जाता है। रास्ते में लोग उसके बारे में बात करते हैं, अरे इतना सुंदर कौन है, क्या ये मॉडल है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी दिखाया जाता है उसके भाई बहन भी उसको देख रहे होते हैं। वो चेक करता है मैं किस क्लास में हूँ, और वो अपनी क्लास में एंट्री करता है। काफ़ी बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, क्या तुम कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो? तो वो कहता है हाँ, मैं तो युवा तेंजो हूँ। सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, युवा तेंजो? तो सब कहते हैं कोई सेंस नहीं करता, तुम वो स्टूपिड पिग नहीं हो सकते, तुम कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो ना? वो कहता है नहीं, मैं युवा तेंजो ही हूँ। वो वॉशरूम में जाता है और अपने आप को मिरर में देखता है और हैरान हो जाता है, क्या ये असलियत में मैं ही हूँ? तभी दिखाया जाता है उसके भाई बहन उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं, तो वो बताता है बहुत कुछ हुआ है ब्रेक के दौरान। तो वहीं उसका भाई कहता है तुम हमारे बड़े भाई ही हो, तुम हमें कभी नहीं हरा सकते किसी भी चीज़ में, तुम स्टूपिड हो, तुम्हारे पास 0 एप्टीट्यूड है एथलेटिक्स का, तुम बहुत ही इन्फीरियर हो। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, कार से उतरती है। वो कहती है तुम युवा तेंजरो हो? तो वहीं कहता है क्या, और वो उसको हाई करती है। उसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।